प्रभुदेवा के लिए वांटेड 2 बन गई दबंग 3? क्या वांटेड 2 का हिस्सा सलमान खान नहीं होंगे? वांटेड सलमान खान के करियर की सबसे पहली सुपरहिट फिल्म रही थी और अब तक तो ये सब जान चुके हैं कि अपनी हिट फिल्मों को एक्सटेंड करने में सलमान कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो कायदे से तो हमें वांटेड का सीक्वल काफी समय पहले ही मिल जाना चाहिए था, पर असल हालात तो ये हैं कि वांटेड 2 के लिए अभी कोई बात तक नहीं हो रही और वहाँ भाई अपने हर हिट का सीक्वल धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। तो इस सीक्वल की रेस में वांटेड फ्रेंचाइजी क्यों पीछे रह गई, इसी बात की डिटेल जानकारी लेकर आई हूँ आज मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज की खास फिल्मी टॉक्स। एक बात तो हम शॉर्ट कह सकते हैं कि वांटेड 2 सलमान के करियर की बिगेस्ट हिट बनने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट का कभी श्री गणेश हो ही नहीं पाया। शुरू करते हैं जब सब कुछ अंडर कंट्रोल था और 2009 की वांटेड एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी ही थी। कुछ ही समय बाद एक जेंटलमैन सामने आए और वांटेड के प्रोड्यूसर बोनी कपूर, प्रभुदेवा और सलमान पे केस ठोक दिया और लीक किया कि वांटेड प्लेजरिज्म और विदाउट स्क्रिप्ट वेरिफिकेशन बनाई गई है। हालांकि बोनी ने ओरिजिनल फिल्म पोकिरी के ओनर पुरी जगन्नाथ से सारे राइट्स खरीद लिए थे, लेकिन कोर्ट कचहरी के स्लो प्रोसेस की वजह से ये मामला 7 साल तक खिंच गया। अब इन 7 सालों में कोर्ट केस की वजह से किसी ने वांटेड 2 की बात तक नहीं की, लेकिन जैसे ही ये केस जीते एक बार फिर सीक्वल बनने की उम्मीद जगी। बोनी कपूर सलमान को न सिर्फ वांटेड 2 ऑफर कर रहे थे बल्कि नो एंट्री 2 में भी खुले दिल से एंट्री दे रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सलमान को मजबूर कर दिया इन प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट करने के लिए। हुआ यूं कि बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर और अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका के अफेयर की खबरें सामने आई। अब सलमान खान को ये बात बिल्कुल नहीं सुहाई और तब से इनका और अर्जुन का 36 का आंकड़ा तो है ही, साथ ही इन्होंने बोनी के 2 मच अवेटेड प्रोजेक्ट्स को भी ठुकरा दिया। इन्हीं 2 बड़े फैक्टर्स से वांटेड 2 पर एक्चुअली काम शुरू कभी हुआ ही नहीं। वैसे प्रभुदेवा भी वांटेड 2 बनाने में काफी इंटरेस्टेड थे, इसीलिए जैसे ही 2017 में कोर्ट से बरी हुए उन्होंने इसका सीक्वल बनाना प्लान कर लिया। लेकिन फिर आई अर्जुन और मलाइका की अफेयर की खबरें, जिसने सलमान को तो इस प्रोजेक्ट से हटा ही दिया, साथ ही प्रभुदेवा के सपने भी चकनाचूर कर दिए। लेकिन उसी समय सलमान दबंग 3 की स्क्रिप्ट को फाइनलाइज कर चुके थे और इसीलिए जैसे ही प्रभुदेवा को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का ऑफर आया उन्होंने फटाक से हाँ कह दिया। अब किस्मत का खेल देखिए, प्रभुदेवा के लिए एकदम से वक्त बदल गया, एकदम से जज्बात बदल गए और वांटेड 2 तब्दील हो गई दबंग 3 में। सलमान और बोनी के बीच की कड़वाहट ने वांटेड 2 तो बनने नहीं दी, लेकिन फिर भी कुछ समय पहले ये खबरें आई कि इसके सीक्वल में हमें यंग एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ देखने को मिल सकते हैं। कुछ दिन तक इस न्यूज ने भी काफी हाइप क्रिएट की थी, लेकिन जल्द ही ये भी ठंडी पड़ गई। अब यहाँ सिचुएशन बड़ी गड़बड़ाई सी है। बोनी खुद ही क्लियर कर चुके हैं कि सलमान नहीं तो वांटेड 2 नहीं, और सलमान खुद तो सीक्वल करने से रहे। तो क्या बोनी अपने स्टैंड से पीछे हटेंगे या फिर समय सारे जख्म भर देगा और बोनी सलमान एक बार फिर एक साथ धमाल मचाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, या फिर नुक्कड़ पे बैठा ज्योतिष। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है पंकज ने।